10 जून के बाद केडीपी रॉयल्टी में एक बड़ा चेंज लेकर आने वाला है। आई एम श्योर आप सभी ने अभी तक अपने केडीपी के डैशबोर्ड में चेक कर लिया होगा ये। वो चेंजेस क्या है? क्या हमारी रॉयल्टी 60% से घट करके 50% होने वाली है? और क्या हम अब भी लो कंटेंट बुक्स बना सकते हैं? या फिर हमें हमारे नीश को टोटली चेंज करना होगा, हमें लो कंटेंट से मीडियम कंटेंट या हाई कंटेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा? एंड ये जो चेंजेस है, क्या सिर्फ ये पेपर बैक या हार्ड कवर के लिए एप्लीकेबल है या फिर ई बुक्स भी अफेक्टेड है? हम ऐसे क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं जिससे हम अभी तक जो प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रहे थे उसे हम मेंटेन कर पाए या उसके आसपास हम आ पाए? ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया है। ये पेमेंट सेटअप पेज का स्क्रीनशॉट है मेरी एक बुक का। एंड जो मैं आपको शो करना चाह रही थी वो बेसिकली मैं ये शो करना चाह रही थी कि वो पर्टिकुलर बुक मेरी 5.99 मतलब $5.99 की मैंने अभी तक प्राइस रखा है। एंड मैं उसमें 75 सेंट की रॉयल्टी अर्न कर रही थी अभी तक। अब ये चेंज हो जाने के बाद जब आप देख सकते हो कि आफ्टर 10th जून ये क्या बोल रहा है कि जो आपका लिस्ट प्राइस है वो खुद होना चाहिए 5.68 मिनिमम, है ना? तो मेरा इस कंडीशन में यहाँ पे जो रॉयल्टी बन रही है वो रॉयल्टी ऐसा नहीं है कि आपको रॉयल्टी नहीं मिलेगी। आपको रॉयल्टी मिलेगी बट आपको 50% मिलेगी। एंड जो लोगों को इसमें सबसे बड़ा डाउट आ रहा है वो ये डाउट आ रहा है कि पहले 60% मिल रही थी तो अब वो 50% मिलेगी, तो जो लॉस है सिर्फ 10% का है। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं कि जब पहले की जो रॉयल्टी थी मुझे मिल रही थी 60% में, वो थी 75 सेंट्स की। बट जब ये चेंज आया है, इस चेंज के बाद जो मुझे 50% रॉयल्टी मिल रही है बट वो जो रॉयल्टी का अमाउंट है वो ओनली 16 सेंट्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 10% चेंज नहीं है, इसमें अच्छा खासा चेंज है। तो उसका जो कैलकुलेशन है हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। बट समझने की बात ये है कि इस पूरी कंडीशन में अगर आप लो कंटेंट या फिर लो कंटेंट इन द सेंस नोटबुक्स, जर्नल्स, आप सभी जानते हैं ये लो कंटेंट बुक्स होती हैं जिसका प्राइस मोर और लेस ये होता है। बट ये मेरा ये लो कंटेंट बुक का प्राइस नहीं है, ये मैंने एक्टिविटी बुक का ही प्राइस रखा था क्योंकि वो बुक बहुत न्यू थी। तो उस हिसाब से मैंने इसका प्राइस रखा था। तो अभी मैं क्या करूंगी, अगर मुझे 75 सेंट का ही प्रॉफिट अर्न करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? पहला चीज, मुझे इस पर्टिकुलर अमाउंट को इतना लेकर आना पड़ेगा कि यहाँ पे 75 सेंट या 80 सेंट या 70 सेंट के आसपास मुझे वो अमाउंट दिखाई देने लगे, तो मैं इसे चेंज करूंगी। एंड आई गेस अगर मैं इसको 699 करती हूँ तो ये आ जाना चाहिए। क्योंकि ये स्क्रीनशॉट मैं आपको शो कर रही हूँ तो मैं आपको अभी ये चेंज होते हुए नहीं दिखा पाऊंगी। जब आपको यहाँ पे 75 सेंट या फिर 80 सेंट के आसपास आपको दिखने लगे तो वो पर्टिकुलर अमाउंट को आप फिक्स कर सकते हो। भले ही उस समय आपको 50% की रॉयल्टी मिल रही हो बट फिर भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये मेरा पहला सजेशन रहेगा। आपका फ्रंट में जो कॉस्ट है ये 599 से 699 होगा। तो जो आपके बायर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। $1 का चेंज वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट को, जो आपकी अभी एग्जिस्टिंग रॉयल्टी आपको मिल रही है, को पाने के लिए अगर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ रहा है तो आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि वो बुक उस पर्टिकुलर कॉस्ट के लिए वर्दी है या नहीं। अगर वो सिर्फ एक जर्नल है या नोटबुक है और अगर आप उसका प्राइस $10 या $9 या $11 रख रहे हो तो आई एम नॉट श्योर क्योंकि वो कितना आपको उसमें सक्सेस मिल पाएगी, लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। क्योंकि ऑलरेडी अमेज़न में जो पब्लिशर्स हैं या जो लोकल वॉलमार्ट वगैरह होते हैं वहां पे उनको वो 499 599 में मिल जाएगी। तो नोटबुक्स एंड जर्नल्स के लिए ये अब दिखाई दे रहा है कि लो कंटेंट बुक के लिए अब केटीपी उतना ओपन नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनकी ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, ये जो भी हो जाता है, बट उन्होंने ये सिंपल सा मैसेज दिया है कि लो कंटेंट बुक को वो अब बहुत ज्यादा केटर नहीं करेंगे। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है कि इस चेंज हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि 50% रॉयल्टी आपको जो मिल रही है उसमें आप सेटिस्फाइड है तो आप उस पर्टिकुलर बुक को टच मत कीजिए, उसको जाने दीजिए। आप उस पर्टिकुलर जो आपका लॉस हुआ है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। बट हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि अगर वो मान लीजिए आपकी कोई नोटबुक है, आपने कोई सिंपल कंपोजिशन बुक बनाई है, नोटबुक बनाई है, प्लानर बनाया है जो अच्छा खासा आपका सेल हो रहा है और चूंकि वो अभी एक या दो ही है, और अगर आपका ये डिफरेंस आने के बाद, ये जो आपका रॉयल्टी में चेंज आने के बाद आपका अर्निंग कम हुआ है तो आपके लिए मेरा सजेशन रहेगा
कि आप उसको 50% में जो भी अर्निंग मिल रहा है आपको, उस अर्निंग को रखिए, लेकिन आप उसके साथ उसकी सीरीज़ बना सकते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है कि बुक्स की सीरीज़ होनी चाहिए। अगर आपको दिखता है कि एक पर्टिकुलर बुक ने आपको पेमेंट देना शुरू किया है, उसने आपको प्रॉफ़िट देना शुरू किया है, तो आप उसकी सीरीज़ बनाइए। सीरीज़ बनाना बिल्कुल वैसा है जैसे आप उसकी एक वेबसाइट बना रहे हैं। एंड यस, नोटबुक के केस में आप सीरीज़ को एज़ सच सीरीज़ के फॉर्म में लिस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आपने जो पर्टिकुलर नोटबुक बनाई, उसके बैक कवर में आपकी उस बुक से रिलेवेंट बुक का आप फ्रंट कवर वहाँ पे सिंपल दे सकते हो, सैंपलिंग के लिए दे सकते हो। सैंपलिंग इन द सेंस वहाँ पे ब्रोशर में जैसे आप दिखाते हैं ना कि हमारे पास ये बुक भी है, वो बुक भी है, वैसे आप शो कर सकते हो। हम इनसाइड पेजेस शो करते हैं, तो हम इनसाइड पेजेस की बजाय हम हमारी नेक्स्ट बुक को शो कर सकते हैं। वो चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि लो कंटेंट बुक या नोटबुक की सीरीज केडीपी अलाउ नहीं करता, वो आपकी सीरीज बनने यहाँ नहीं देगा, जो इसका मेथड होता है। जैसे हम पेपर बैक बुक क्रिएट करने चाहते हैं, वहाँ पे हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप नोटबुक और जर्नल्स की सीरीज वहां जाके नहीं क्रिएट कर पाओगे। आप उसी थीम की एक से ज्यादा बुक बनाइए, लेकिन उसकी जो सैम्पलिंग आप दे सकते हैं उसके A+ कंटेंट में दे सकते हैं, एंड आप उसके बुक कवर में दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, देख रहे हैं आप, उन्होंने इतनी सारी जो बुक्स है उस बताया हुआ है कि ये बुक भी है, वो बुक भी है। ये मेरी बच्ची की एक बचपन की छोटी सी एक स्टोरी बुक है, उसका ही आपको मैं बैक कवर शो कर रही हूँ। इस तरीके से आप दे सकते हैं। कोई बात नहीं, आप उसको ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कर लीजिए और बहुत अच्छा दिखता है दिखने में। मैं मेरी बहुत सारी बुक्स में ऐसे करके सैम्पलिंग देती हूँ मेरी नेक्स्ट बुक की। और अगर आपका ये प्राइस किसी कलरिंग बुक के लिए है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप उस कलरिंग बुक के प्राइस में चेंज नहीं करना चाहते हैं तो उसकी सीरीज बनाइए, और वो आपका अमेज़न भी अलाउ करेगा, केडीपी भी अलाउ करेगा। सीरीज अगर नहीं बनाते आता, आपने आज से पहले कभी सीरीज नहीं बनाई है, तो उसका एक वीडियो है जिसकी मैं लिंक दे दूंगी, और आप उसको जाके देख सकते हो। बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी बन जाती है सीरीज। सिर्फ नोटबुक एंड जर्नल्स की नहीं बनती है। तो आपकी इन सारी बुक्स को छोड़ करके इसके बाद जो भी मीडियम कंटेंट, हाई कंटेंट बुक की सीरीज बन सकती है। अभी तक हमने 2 सॉल्यूशंस देख लिए। पहला सॉल्यूशन है कि आपकी एग्जिस्टिंग अर्निंग को मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी प्राइस को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है? एंड फिर उसके बाद और सेकंड सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप उस पर्टिकुलर बुक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहते बिकॉज़ आपको लगता है जो प्राइस बढ़ेगा, वो पर्टिकुलर बुक की जो हम वैल्यू दे रहे हैं उसको मैच नहीं करेगा, तो उस 50% को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट हम उसकी जो अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए हम मल्टीपल बुक्स बना सकते हैं, उस बुक की सीरीज बना सकते हैं। सेकंड सॉल्यूशन था। एंड थर्ड हम क्या कर सकते हैं, अब हमको ये एनालाइज करना है कि हमारी जो बुक है, इंडिविजुअल बुक को आपको देखना होगा कि आपकी कौन सी बुक कितना वर्दी है। हो सकता है आपने जस्ट एक फियर से तो उसका प्राइस कम करके नहीं रखा है। मेरी एक पर्टिकुलर बुक थी जो इस रॉयल्टी में अर्न कर रही थी, भले ही कम सेल हो रहा था बट होता था इसका सेल। मैंने इसमें इन मार्केटिंग का इन्वेस्टमेंट किया था, तो जिसकी वजह से मैंने इसका इतना रॉयल्टी रखा था, लाइक केटीपी एड्स मैंने रन किए थे। बट अभी मैंने उसके एड्स बंद करके रखे हैं। तो मैं जब देख रही हूँ कि जब एड्स चलते हैं तो वो बुक बिकती है, और एड्स बंद हो जाते हैं तो बुक नहीं बिकती। वो प्रॉब्लम मैं अभी फेस कर रही हूँ, और ये मेरी बुक की वेबसाइट में भी है। तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं जानती हूँ इस पर्टिकुलर बुक में मैंने अच्छा खासा कंटेंट दिया है, इसकी वैल्यू अच्छी है, जो मैं अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे बायर्स को प्रोवाइड कर रही हूँ, ये जो बुक खरीद रहे हैं उन लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मैं इसका लिस्ट प्राइस एग्जैक्टली 999 रख दूंगी। और मुझे अब अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि चूंकि मैं इसमें एड रन कर रही हूँ, मुझे इसे बनाने के लिए जो मुझे टाइम, मनी एंड एफर्ट्स देना पड़ा, उसके बाद मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ रहा है एड्स रन करने के लिए। तो इसमें मैं ये पर्टिकुलर जगह में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ऐसी मेरी कुछ बुक्स हैं जिसके मैं प्राइस 999 रख दूंगी। एक बार चेक कर लेते हैं कलर्ड इंटीरियर बुक्स की। जैसे यहाँ पर मेरी जो बुक थी उसका एग्जिस्टिंग प्राइस जो था वो 899 था, और जो अर्न करी थी 78 सेंट्स। बट इसका जो लिस्ट प्राइस है अब मुझे रखना होगा 922 सेंट, ठीक है? इस अगर मैंने इसको ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में लाके रखा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेटर मेरे लिए ये रहेगा कि मैं इसको 999 कर दूँ। अभी जो मार्केट है इसमें देखने में आपको लग रहा है कि जिसमें भी जैसे $1 का डिफरेंस आ रहा है, उस पर्टिकुलर चेंज को मार्केट एक्सेप्ट कर सकता है, अगर वो ऑलरेडी बुक आपकी सेल हो रही है। जब मैंने जेमिनी को ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट अपलोड किया तो देखिए उसने मुझे कैसे एनालिसिस करके दिया।
रॉयल्टी कैलकुलेशन का ये जो फॉर्मूला बता रहा है वो है रॉयल्टी रेट मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट प्राइस माइनस प्रिंटिंग कॉस्ट, और उसके बाद जो हमें अमाउंट मिलता है वो अर्न रॉयल्टी होती है। सो हमारा लिस्ट प्राइस क्या था 599 और रॉयल्टी रेट कितनी थी 60%। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें जो पहली रॉयल्टी मिल रही थी वो 75 सेंट की मिल रही थी। 10 जून के बाद जो हमारी रॉयल्टी मिलेगी हमें इस सेम लिस्ट प्राइस में 50% की, उसके इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखो तो हमारी जो अर्न रॉयल्टी बनेगी वो होगी 16 सेंट्स की। सो हमें यहाँ पे समझ लेना है कि इस पर्टिकुलर स्टेज में हमें जो डिक्रीज़ हो रहा है हमारी अर्निंग में वो सिर्फ 10% का नहीं है, 60% से 50% नहीं हो जा रहा है। वहाँ पे बेस प्राइस भी मैटर कर रहा है। जो लिस्ट प्राइस हम कर रहे हैं उससे वो वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारी फाइनल रॉयल्टी अर्न जो होती है वो अफेक्ट होती है। सो अगर इसे समराइज़ किया जाए तो हम ये समझ चुके हैं कि हमें केटीपी के कुछ बुक्स के प्राइसेस को बढ़ाने पड़ेंगे जो हमें लगता है कि वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। फिर हम कुछ बुक्स के प्राइसेस को नहीं बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, उनकी सीरीज़ बना सकते हैं। एंड कुछ बुक के प्राइस को हम 999 रख सकते हैं। एंड में ये जो पर्टिकुलर चेंज है ये ई बुक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ई बुक्स में इसका कोई असर नहीं होने वाला है। एंड ऑल्सो आप अगर देखें तो हार्ड कवर में भी इसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको वैल्यू प्रोवाइड की है, मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियोस नहीं बना रही, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। इससे ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगा, उनकी भी हेल्प होगी एंड हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी जिससे आप सभी की हेल्प हो पाए। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।